हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल वर्ड ऑफ अ होम मेकर में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अक्षय तृतीया की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो सुबह उठकर नहा धो के झाड़ू पोछा वगैरह सारा मैंने कर लिया है और इनकी भी ऑलमोस्ट तैयारियां कर ली है। तो अब बस मैं इन्हें उठाने लगी थी और उठा के इनको यहाँ पर बैठा के और इनको पानी वानी जो है पिला दिया था। और अब इनके स्नान की कर लिए तैयारी, क्योंकि सुबह सुबह अब छुट्टी का दिन तो है नहीं, इसलिए जितनी जल्दी जल्दी हो सका उतनी जल्दी मैंने कर लिया। अब भगवान को जो है बाकी पहले मंदिर में सारे देवी देवताओं को तो ऐसे ही जल लेके बस दूर दूर से स्नान करवा दिया और फिर लड्डू को नहलाया मैंने। और आज इनकी होगी चंदन सेवा। आज इनको पूरे जो शरीर पे है वो चंदन वगैरह का लेप लगा के और मतलब गर्मी दूर करने के लिए इनकी। और आज से इनका जो है फूल बंगला सजता है, मतलब मंदिर में, बिहारी जी के मंदिर में तो काफ़ी सुंदर फूल बंगला सजाया जाता है। और ये उनको मैंने करा दिया स्नान वगैरह करके। अब उनको फिर पूरे शरीर पे मैं आज चंदन का लेप लगा दूंगी, सिर्फ आँखों को छोड़कर। और आज कोई वस्त्र वगैरह उन्हें पहनाए नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से जो है सुबह सुबह मेरी परेड हो रही थी आज। तो स्नान वगैरह हो गया है, तो इनको अब एक बार मैं पूरा अच्छे से पोंछ लूँगी। स्पेस बहुत ज़रा सा है तो उसी में थोड़ा बहुत जैसे भी एडजस्ट होता है वैसे एडजस्ट करना पड़ता है। ये चंदन मैंने एक कटोरी में ले लिया था। चंदन घोल के इनकी पूरी बॉडी पे चंदन का अच्छे से मैं यहाँ आसन में बिठा के ना लेप कर लूँगी इनके शरीर पर और आँखों को छोड़ दूँगी। तो दोस्तों, कैसा रहा आपका अक्षय तृतीया का दिन, मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं एक तरफ से उनकी बॉडी पे लगा रही हूँ, कभी वो मेरी हाथ पे लग जा रहा है, कभी आँख पे भी लग जा रहा है, क्योंकि विग्रह थोड़ा सा छोटा है ना, तो इधर उधर लग जा रहा था। लेकिन फिर अब अच्छे से फुल बॉडी पे मैंने लगा दिया है। थोड़ा सा मैंने वेट किया इनके सूखने का, ताकि चंदन थोड़ा सा सूख जाए, फिर से मेरे हाथ में वापस ना लगे। अब उन्हें मैंने उनके स्थान पर बैठा दिया है। अब थोड़े से अगल बगल में, वैसे तो मैं यहाँ पे ट्राई कर रही थी कि फूल इसमें फूल बंगले में अटक जाएं, पर ये अटक नहीं रहे थे, क्योंकि अब वो आर्टिफिशियल फूल बंगला हो गया। थोड़ा सा ओरिजिनल फूल होते तो ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन कोई बात नहीं। उनके आसपास मैंने अच्छे से फूल वगैरह लगा दिए थे, ताकि थोड़ा सा मतलब खुशबू या ठंडक जो भी है ना वो बनी रहे इस तरीके से। और आज के दिन ना एक स्पेशल चीज़ करते हैं कि चंदन का लड्डू बनाकर भगवान के जो है चरणों में रखते हैं। वो भी मैं रखूँगी। पहले मैंने दिया वगैरह जला लिया, क्योंकि फिर खाना भी बनाना था, लेट भी हो रही थी। तो दिया वगैरह जला के आज के दिन भगवान को हम ठंडी ठंडी चीज़ों का ही ज़्यादा भोग लगाते हैं। और तो उनके लिए फिर भोग का भी देखना था। तो दिया वगैरह जलाने के बाद फिर मैंने सभी देवी देवताओं को जो है तिलक अक्षत वगैरह कर दिया था। तो सबसे पहले तो हमने दीपक को ही करते हैं सारी चीज़ें, और उसके बाद फिर मैंने सारे भगवान जी को इसी तरीके से एक एक फूल में लेके फूल और सारी चीज़ें उन्हें अर्पित कर दी थी इस तरीके से। ताकि उससे क्या होता है ना, एक तो मंदिर गंदा नहीं होता, दूसरा जब सारी चीज़ चढ़ानी है तो फिर उनके चरणों में समर्पित कर दो अपना जो भी भाव है वो भाव रख के। दीपक मैं ऊपर ही रखती हूँ, क्योंकि नीचे क्या है कि बच्चा कभी बार खींच ले तो डर रहता है ना जलने वलने का। और यहाँ पर जो है ये है चंदन का एक लड्डू, इसमें एक तुलसी पत्ता लगाकर उनके चरणों के पास रख देंगे। और फिर नेक्स्ट डे से हम इसका तिलक भी कर मतलब तिलक भी नहीं, तिलक ही करते हैं इसका। तो ये जो है भगवान को अर्पित किया। उसके बाद मैंने आरती कर ली। तो मैंने एक अलग से दीपक जलाया घी का, और इसी से भगवान की जो है मैंने आरती की। घर वाले तो अभी तक आधी अधूरी नींद में बैठे हुए थे मेरे, पर मैं जो है सुबह सुबह निपटा लेती हूँ, क्योंकि पूजा का काम मुझे जल्दी करना पसंद है। और फिर हाँ, इस दिन आज मुझे जाना था एक फंक्शन में भी, किसी का हाउस वार्मिंग पार्टी था, तो उधर जाना था। तो फिर मेरे को ये था कि फटाफट सारे काम निपट जाएँ। अब जो है आरती के बाद ये जो इत्र है ना, ये मैं मंदिर में और भगवान के आसपास छिड़क देती हूँ। ये गुलाब का इत्र है, ये मालिश वाला नहीं है, ये सिर्फ स्प्रे करने के लिए है, ताकि खुशबू बनी रहे इसके लिए। और खाना अभी जो है मैंने बनाने के लिए रखा है। तो सबसे पहले आज मैं भोग में उन्हें दही चीनी खिला रही हूँ, क्योंकि एक तो ठंडक भी होती है और दही चीनी जो है वो बहुत मतलब शुभ चीज़ों में ही मानी जाती है। तो सबसे पहले मैंने उन्हें दही चीनी का ही भोग लगाया। तो इस तरीके से प्रार्थना करी। तुलसी पत्र तो उनके हर भोग में लगता ही, मतलब डलता है तभी उनको भोग लगता है।
तो इस तरीके से मैंने उनको भोग अर्पित किया, उनके लिए जल रख दिया वहाँ पर। उनके बर्तन को अच्छे से साफ़ वाफ़ करके जल रख के उसमें एक तुलसी पत्ता डाल के रख दिया। मैं यहाँ पर एक तुलसी पत्ते का मतलब थोड़ा बंच सा रख लेती हूँ, इसमें पानी रखा रहता है लोटे में, तो तुलसी के पत्ते जो हैं वो सूखते भी नहीं हैं और पूरे दिन यहीं से फिर डालती रहती हूँ। फिर मैंने भिंडी की सब्ज़ी और रोटी बनाई थी तो उसका उनको भोग लगाया। और यहाँ पर वेद लगा बड़ा है अपनी शैतानियाँ करने में। मैं सारा सामान समेटती हूँ, वो फिर भी खेर देता है जैसे ही उठता है। ये देखो तिजोरी खोलने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है वो। उसको चाहिए कि ड्रॉर खोल के मैं सामान सारा फेंकूं। और फिर दिन में मैंने उनको ये चांदी तो ठंडी होती है, तो चांदी का जो मैंने उनके लिए बनवाई थी पायल, ये मैंने उनको पहना दी। पायल और कंगन उनको पहना दिए थे दिन में। आज के दिन तो वैसे भी ख़रीदना वगैरह बहुत शुभ होता है, तो ख़रीदा तो नहीं, मैंने ख़रीद के पहले ही रखा था। तो आज मैंने उनको बस धारण करवा दिया, क्योंकि मैं सोच रही थी कोई अच्छा दिन होगा ना तो उसी दिन धारण करवाऊँगी, तो इससे अच्छा दिन तो और क्या ही हो सकता है। तो आज मैंने उनको ये पहना दिए। एक पैर में पहन नहीं रहे, बार बार निकाल दे रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारे लग रहे थे। देन फिर लंच टाइम होने वाला था, मतलब 12 के आसपास का टाइम हो गया था। तो मैंने सोचा कि इनके लिए अब फटाक से जो है मैंगो शेक बना देती हूँ, क्योंकि फिर मुझे निकलना है और फिर उनका भोग ना रह जाए। और मैंगो शेक तो काफ़ी फिलिंग होता है, वैसे भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह सारी चीज़ डालने के बाद ना अच्छा हो जाता है। तो मैंने कहा कि ठंडा भी रहेगा और फिलिंग भी हो जाएगा, तो मैंगो शेक बना दिया था उनके लिए। और शाम को फिर मैं लेट हो गई थी आने में, फिर हम दोबारा भी वहाँ गए थे। तो उसके बाद क्या है ना कि मैं शूट नहीं कर पाई, मैंने फटाफट आके उनको भोग प्रसादी वगैरह कर दी, पूजा वूजा कर ली थी, क्योंकि फिर लेट हो रहे थे। तो मैंने कहा उनका भोग भी लेट हो जाएगा, कैमरे वैमरे के चक्कर में ना पड़ के मैंने फटाफट उनका भोग वगैरह बनाया और पूजा वगैरह करके उनको शाम का भोग लगा दिया था। उसके बाद मैंने रात में जो सोते टाइम ना उनके जो अंग में, श्रीअंग में उनके चंदन लगा हुआ था ना, वो फिर मैंने रात में उतारा उनका चंदन सोने से पहले, और थोड़ा सा स्नान करा दिया था उन्हें। और ये जो चंदन होता है ना, इसको उतार के हम इकट्ठा कर लेते हैं एक जगह, और फिर इस चंदन को हम अपने सर पे लगाते हैं। तो क्योंकि अब एक तरीके से प्रसादी हो गई है, और वो जो लड्डू है वो भी एक तरीके से प्रसादी हो गई है ना, तो इस चंदन को हम अपने सर पर लगाते हैं। मतलब इसको फेंकना, या कई लोग होता है ना डाल देते हैं विसर्जन में, या वो सब नहीं चीज़ें करनी होती, इसे रखना होता है। तो बहुत इजीली उतर भी गया था, क्योंकि ड्राई हो गया था, तो बहुत आराम से निकल गया था, पानी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लास्ट में मैंने उनको एक स्नान दे दिया, ताकि पूरी तरह बॉडी से उतर जाए चंदन उनकी। ये हो गए भाई लाला नहा धो के तैयार रात में सोने के लिए। बिल्कुल जो नाइट सूट मैंने उनके लिए बनाया था ना, तो वही उन्होंने पहना है। और एक ये पायल बार बार उतार दे रहे हैं, पता नहीं क्यों, उसको टिकी नहीं रही है पैर में। तो फिर चलो कोई बात नहीं, काफ़ी है झुमके बजने के लिए। तो अब बस ये सोएंगे जाकर। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। राधे राधे, हरि बोल।